करके अहंकार नहीं करते, वे झूठ जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो होते हैं उसको इसका ज्ञान नहीं होता। दूसरे लोग क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं भगवान राम, जिस तरह से पत्थर और पानी की चोट को पहाड़ सहता है, संत लोग नहीं दुष्टों के वचन को उसी प्रकार से सह लेता है, लेकिन उसको कुछ कहता नहीं है। ये संतों का स्वभाव है। इस संत भगवान इसी प्रसंग में मैं थोड़ा महाभारत की ओर ले जाता हूँ। सब लोग जानते होंगे दुर्योधन धन पाकर के, राज पाकर करके कितना निष्ठुर हो गया, कितना दुष्टपना अपना करना शुरू किया, भाई को भाई नहीं समझा, सारा राज अपने अधीन कर दिया। तो दुष्टों का ये स्वभाव, लेकिन उसका नाश नहीं होता है। कब ये प्रसंग सुनाता हुआ, जब महाभारत की लड़ाई शुरू हो गई, दोनों तरफ का सेना आपस में कटने मरने लगे, तो भगवान कृष्ण जो है पांडव की ओर से नेतृत्व कर रहे थे, और भीष्म पितामह दुर्योधन की ओर से सभा ये क्या करते हैं, सेनापति बने हुए थे। तो घोषणान हो रहा था, तो पांडवों की ओर से जो कृष्ण भगवान नेतृत्व कर रहे थे, तो दुर्योधन के सेना लोग इतना इस पर आक्रमण करते थे, कृष्ण उसको बचा लेते। और कृष्ण के ये कारण दुष्टों का जो सेना था दुर्योधन का, भगवान कृष्ण के कहने पर एक एक करके मार करके सब उसको समाप्त कर दिए। जब बड़े बड़े लोग मारे चले गए, और जब छोटा सेना बच गया, वे लोगों में खलबली मच गई। जो बड़े बड़े जो सेना लोग थे, सबके सब मारे चले गए, और हम लोग किसकी रस्सी हुए हैं। लेकिन हमारे जो सेनापति भीष्म पितामह है, उसके बाहुबल में इतनी ताकत है, वह चाहे तो पल भर में सारे पांडवों की सेना को समाप्त कर सकता, लेकिन कर नहीं गए। कारण है कि यह शायद वोट हो पांडव के अंदर से मदद कर रहे हैं, पांडव से मिले हुए हैं और घर को दुर्योधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और सेना भाग के गया दुर्योधन के पास, बचा कहा महाराज आपका हार निश्चित है, कहा जाओ मेरे पास क्या थोड़ी सेना, उसकी सेना और मेरी सेना, तब मेरी हार कहा। आपके इतने बड़े बड़े सेना लोग थे, सब के सब हारे हैं। हम लोगों को लगता है कि आपका जो सेनापति भीष्म पितामह है, वह भीतर से पांडव का नेतृत्व कर रहा है, पांडव से मिल गया है, और आपको हराने की कोशिश किया जा रहा है। दुर्योधन दुष्ट था और सेना के बाद में आ गया और कहा ठीक कर, और क्रोध में आकर सीधे चले जाते हैं भीष्म पितामह के शिविर, और भीष्म पितामह के शिविर में जाकर करके भीष्म पितामह को जरी तरी बात करना जो नहीं करना चाहिए। खाते हैं हमारा, खाते हैं पांडवों का, अगर जानते तो आपको वैसे सेनापति नहीं बनाता। जब बहुत कटु बात कहने लगे, तो भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। कहते हैं जब चंदन को भी ज्यादा रगड़िएगा, उससे भी अग्नि पर लगता है। भीष्म पितामह समझ है, लेकिन उससे भी थोड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया, आए पानी को बंद करो, मैं तुम्हारा नमक खाया हूँ, शरीर मैं दे करके रहूंगा, तुम चाहते क्या। कहा मैं
ठीक है, कल मैं 5 पांडवों को मार करके समाप्त कर दूंगा, जिससे तुम खुश हो। और लिया तर्कस, खींचा 5 बाण, और 5 बाण खींच करके कहा देखो इन 5 बाण से 5 पांडव को मैं समाप्त कर दूं। इतना सुनते ही दुर्योधन खुशी में आ गए, खुशी मनाने लगे। इधर ये सब खुशी मना रहे हैं। यही खबर चला गया पांडवों के दल में। अब पांडवों के दल में खबर गया, पांडव के दल में कोलाहल मच जाता है। धीरे धीरे एक खबर चली जाती है द्रौपदी के कान में। जब द्रौपदी और कुंती के कान में चली जाती है, कुंती कौन है? पांडव का माँ का हृदय के साथ। अब वो छाती पीटती है, रोती है, झड़ती है, बदलती है, कल मेरे 5 बेटे मारे चले जाएंगे, प्रभु क्या करोगे राजपाट लेकर? उधर द्रौपदी जो है वह जो है अछड़ती है, बदलती है, सर फोड़ती है, हे प्रभु कहाँ हो? मेरा कभी नहीं रहेगा, तो मैं राजपाट लेकर ही जाता हूँ, हे प्रभु दया करो। द्रौपदी की पुकार सुनने लगी, भगवान विष्णु प्रकट हो जाते, कहते हैं द्रौपदी तुम लोग इतने कोलाहल क्यों कर रही हो, क्या हो गया? कहा प्रभु आपने क्या किया? कहा मैं तो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं विवश हूँ। कहा प्रभु यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं जी करके क्या करूँगी? आप जानते हैं नारियों के लिए पति ही पद है, पति ही गत है, और जिसको पति नहीं है उसको विपत्ति है। प्रभु मैं पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती। प्रभु जिस प्रकार से आकाशे नारी चंद्र स्वामी की कोरी में तारा जेई नारी दुखा नारी जीवन आकाश में बहुत तारा हो, लेकिन एक चंद्रमा नहीं हो तो वह रात कैसा सुहावना हो, अंधियारी होगी। उसी तरह से जिस नारी के जीवन में पति नहीं है उसका जीवन तो अंधकार में है। पाताले नारी पानी स्वामी की कोरी को अजय नारी तुम पराई की कोरी रो, पाताल में पानी है, कुआं में पानी नहीं है, सूखा कुआं है, तो वह कुआं कभी स्वाभाविक नहीं हो सकता। उसी तरह से हे प्रभु इस नारी को सब चीज हो, बहुत सुंदर और सब चीज हो, खाना जेवर कपड़ा लत्ता सब चीज से परिपूर्ण हो, लेकिन पति नहीं हो उसका जीवन कैसा हो? वही हाल प्रभु मेरा है। हे प्रभु मैं अब जिंदा नहीं रहूँ। भगवान कुछ कहते ठहरो, मैं उपाय लगा जाओ 12 बजे रात में तो सब घर के तैयार होना और मेरे साथ तुम्हें जाना होगा। द्रौपदी चली जाती है, श्रृंगार भवन में 16 श्रृंगार करती है, 12 बजे रात में द्रौपदी हाँ प्रभु तैयार हो, हाँ प्रभु चलो मेरे साथ। आगे आगे भगवान कृष्ण जा रहे हैं, पीछे पीछे द्रौपदी जा रही है। कुछ ही दूर गया भीष्मिकामा के शरीर से घोषणा होता है, खबरदार दुश्मन पक्ष का कोई भी पुरुष मेरे शिविर में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कहते सुनती हो, भीष्मिकामा का घोषणा हो गया कि दुश्मन पक्ष के कोई भी पुरुष मेरे शिविर में घुस नहीं सकता। नारी के लिए छूट है, कोई भी नारी किसी समय आकर के की बात कर सकती है। अब मैं क्या करूं? मैं तो नहीं जा सकता। कहा करूं तो मैं जी करके क्या करूं? अब ये आपके चरणों में अपने काम को त्याग दे, पति नहीं रहेगा तो मैं पति नहीं करूंगा। वहां फिर जो है अपना सर छोड़ने लगे, भगवान कुछ करते खालो। एक उपाय है, नारी के लिए छूट रखा है। अगर मैं नारी का रूप धारण करूं तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम को बदल के देखा, अपना मान टले तो टले पर भक्त का मान ना टलते। हे द्रौपदी अच्छा मैं नारी बनी, और वह नारी बनती है, उसकी क्या नौकरानी
हैं सेविका हैं, सेविका बन जाती है और कहते हैं ये द्रौपदी तुम भी घूंघट ले लो, मैं भी घूंघट ले लेता हूँ ताकि कोई पहचाने। दोनों घूंघट ले लेते हैं और चलते। सारे लोगों ने देखा दोनों नारी जा रही है, कोई रोका टोका नहीं, पहुंच गए।